करें बहन जी, शुरू करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मीत पीपल समर संघ में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कंचन लता, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, बुलंदशहर से आपसे कुछ बिंदुओं को लेकर मुखातिब हूँ। हमारा उद्देश्य है जुड़ना और जोड़ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मानव सभ्यता में जो बहुत बार त्रासदी आई है, वही एक त्रासदी आज फिर से हमारे सामने है। हम संक्रमण काल से गुजर रही हैं। हम लोगों का सबका एक दूसरे से जुड़ना अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि अब रोजी रोटी तक की बात सीमित नहीं, हमारी अस्मिता पर खतरा मंडरा रहा है। तो यही कोशिश हो रही है कि हम सब जितनी जल्दी आपस में जुड़े ताकि हम जीत पाए अथवा हम मजबूती से खड़े रह पाए। इन सब जो बुरा दौर है हमारे सामने, इससे लड़ने के लिए हमारा एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अभी कुछ सालों में जो हमारी बहुत सारी त्रासदी हुई हैं, आपदाएं जो आई हैं प्राकृतिक, उस पे भी हम नजर डालें तो फिर हम देखते हैं कि पशु पक्षी भी जब आपात स्थिति होती है तो वो भी एक दूसरे का आह्वान करते हैं, एक दूसरे को आगाह करते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई अलग अलग दिशा में दौड़ जाता, वो शोर करते हुए एक ही दिशा में जाते हैं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। जैसे अभी सुनामी जैसे बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे भूकंप, अभी 4-6 सालों में बहुत सारे भूकंप हम लोगों ने देखे। और मतलब हमने ये भी पाया कि हम मतलब साइंटिफिक खोज इस पे होने कि मतलब प्रयास हुआ कि आखिर इन चीजों का अगर हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं और पशु पक्षियों का अनुमान लग जाता है, तो आखिर क्या वजह होती है, उनमें क्या मतलब चेंजेस होती हैं जिनको वो समझ पाते हैं और जिससे कि वो अपनी सुरक्षित जगह पर दौड़ पड़ते हैं या उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे कि उनके लिए तो सुरक्षा सिर्फ वही है कि वो सुरक्षित स्थान पर कहीं पहुंचे। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भूकंप आने से पहले आप देखें कि जो पशु हैं वो भी रंभाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं और सब दौड़ पड़ते। कोई अलग अलग नहीं कि चुपचाप दौड़ जाता कि अरे भाई संकट आ रहा है, वो सबको एक दूसरे को आगाह भी करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, हम लोग तो फिर इंसान हैं, हमें क्यों नहीं इकट्ठा होना है। देखिए आप कभी आपने देखा है जैसे कौवा मर जाता है और उसको लगता है, किसी एक भी कौवे को पता चलता है कि हमारे किसी कोई साथी के साथ में कुछ अनहोनी हुई है, वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। और शोर मचाने के बाद में आप क्या देखते हैं कि हजारों कौवे पता ही नहीं कि किस दिशा से उड़ के आते हैं और बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर जो है इसी तरह से बंदर हैं, आप रास्ते में जाते हैं, आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि 50 बंदर है सड़क में, आप जा रहे हैं आराम से, आप निकल जाते हैं क्योंकि वो आपसे आश्वस्त रहते हैं कि आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं आपके निकलने की। लेकिन अगर कहीं एक दो बंदर भी है और हल्के से कोई उनको थोड़ा सा मतलब इरिटेट कर देता है, कंकड़ी मार देता है या किसी तरह से भी चिढ़ा देता है और उनको ये लगता है कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है, वो इतनी शोर करते हैं और पता नहीं जरा सी देर में सैकड़ों हजारों बंदर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब एक कवायद है खुद को बचाने की। तो फिर हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? हमें भी तो ये समझना चाहिए, हम भी तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि अब हम मतलब बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। रोज मतलब वही बात है कि सर से ऊपर पानी निकल जाए उस हद तक। आप सर से ऊपर पानी बह रहा है इस बात को समझें, अब बस सांस की डोर टूटेगी इसका इंतजार ना करके हम इसमें अपने प्रयास शुरू कर देने चाहिए कि हम बहुत जल्दी जुटे और क्या मतलब हम कर सकते हैं उस पर हम मंथन करें। हमारे साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब कमेटी बनाए हैं या अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, किसी अलग अलग महासभाएं बना रखी हैं अलग अलग नामों से। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब अब एक हो जाएं जिससे कि हम बच पाएं, है ना। बचना बहुत जरूरी है। हम बाद में हम जो है डिमांड लेकर जाते कि सरकार हमारी ये मांग पूरी कर दे। कोई भी महासभा है, जातियों के नाम से बनी है, संप्रदाय के नाम से बनी है, तो उन सभी जो लोग हैं उनसे यही मेरा कहना है। बहुत से लोग ऐसे भी जो मुझसे कहते हैं कि भाई आप हमारे इसमें भी आ जाओ और आप वहां काम कर रहे हो, तो मैं ये कहती हूँ भाई मैं तो सबको जोड़ने का काम कर रही हूँ, मैं आपके साथ क्यों आऊं? मैं तो ये कहूंगी आप हमारे साथ आ जाओ,
हम पहले मजबूती से खड़े होने की स्थिति में तो आ जाए, फिर हम मिल बांट के अपने सारे अधिकार ले लेंगे, हम अपनी सारी जरूरतें अपने आप से मतलब सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि हम सब इकट्ठे हों, हम मजबूती की मतलब स्थिति में आए। तो फिर पहले तो हम इसी पर काम करें। देखिए, कोई भी हो, बात हमने पशु पक्षी से शुरू करी है या नेचर से शुरू करी है। पशु पक्षी की बात करते तो आप देखिए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, वो होता है शेर। मगर शेर भी जो है वो अकेला कभी नहीं रहता, वो अपने समुदाय में रहता है, अपने अपने 8-10 जितने भी होते होंगे उनके समूह में रहता है, क्योंकि वो भी मतलब आशंकित रहता है कि किसी अनहोनी से या किसी भी जो है, अगर उसको लगता है, कहीं भी आप देखें कि अगर उसको लगता है कि कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी आहट होती है, तो वो सब एकदम चौकन्ना होकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जो भी ये है मतलब जो मैं बात कर रही हूँ शेर की, शेर हमला करता है, वो आदमी को मार देता है, लेकिन कब मारता है? जब वो आदमी को अकेला पाता है जंगल में, जब वो खेत करते हुए किसी अकेले आदमी को पाता है तभी मार के खाता है। कभी आपने सुना कि कोई भी शेर आके किसी किसी बस्ती में किसी को मार दिया हो? क्योंकि शेर डरता है हमारी मतलब संग से, हमारे जुड़े रहने से। वो तभी जब वो ये समझ लेता है कि हम सब अलग हैं, ये आदमी अलग जा रहा है और इसको हम मतलब इस पर अटैक करके इसको खा जाएंगे, वो तभी अटैक करता है। उसे भी पता है कि मतलब हम जो है तभी इनसे जीतेंगे जब ये अलग अलग है। हमें अलग अलग नहीं रहना है, हमें जुड़कर रहना है, ताकि शेर भी है वो हमसे डरे। और शेर भी क्या है, शेर का डर है, शेर खुद डरा है हमसे, है ना। लेकिन हम उसके हव्वे से डरे, अरे शेर है। आपने कभी भी देखा हो शेर ने अटैक करा होगा? तो अगर कोई किसान है, खेत में काम कर रहा है, जंगल में कोई काम कर रहा है, वो जब शोर मचा देता है और कुछ मतलब समझदार लोग, हिम्मती लोग जब दौड़ पड़ते हैं उसका मुकाबला करने के लिए, तो उसे भागना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में शेर भी डरा है, वो हमें डरा रहा है। हम सब, हमें डरना नहीं है। जो भी व्यक्ति है हमें डराने की कोशिश कर रहा है, वो हवा नहीं है। हम अपने मन के हवा को हमें दूर करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जीतना, हमें जीतना है, हमें इसका मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए हमें एक दूसरे को आपस में सहयोग करना होगा, और उसके लिए जुड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसी तरह से कभी भी आप देखिए दिन में नहीं आता शेर, वो तो रात में अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है दिन में हम लोग जाग रहे होते हैं और हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन कहीं भी पहाड़ों पर अक्सर आपने देखा होगा कि बकरी बाहर बंधी है और शेर ने आके खा लिया। वो शेर रात में ही क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है कि इस समय जो है ये सब, कोई भी यहाँ पर हमारा मुकाबला करने को नहीं है, हम अपना काम या अपना शिकार बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग सब जुड़ के रहें। हमें जो है जुड़ना है, और अपने बहुत सारे जो भी मतभेद हैं, एक तो क्या है, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा हमें धैर्य तो रखना होगा, अपने आप को उदार भी बनाना होगा। अगर हमारे बीच कोई आया है तो हमें उसको अपनाना होगा। अगर उसने कोई गलती भी कर दी है तो हमें उसको ध्यान नहीं करना, पहले तो उसको हम जो कहते हैं ना कि आप परिवार में भी कहते हैं, कोई नई बहू आती है कि अरे भाई थोड़ा मतलब एक उसको स्पेस दो, यानी उसको इसमें एडजस्ट करने के लिए मौका दो। इसी तरह से हमें भी करना है। अगर हमारी किसी भी मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति आ भी जाता है जिसे हो सकता है उसे हमारी विचारधारा का नहीं पता हो, तो हमें बहुत शालीनता से उसको एक्सेप्ट करना है। उसने कुछ बुरा भी कह दिया, फिर उसे अपने हिसाब से ढालना, हमें उसको भी स्पेस देना है। क्यों? क्योंकि हमें स्थायित्व चाहिए अपने इस संघ में, अपने परिवार में हमें स्थायित्व चाहिए, इसीलिए हम स्पेस की बात करते हैं। इसी तरह हम आपस में भाई बहनों को भी इस पर अमल करना होगा। और जब तक कि आपको मतलब आप अपने जो आचरण में परिपक्वता लानी पड़ेगी, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। एक बार किसी ने कह दिया तो एक बार तो सुनकर चुप रहिए प्लीज, है ना। अगर वो बार बार गलती करता है तब उसको हम जवाब देंगे, लेकिन एक बार उसे समझने का मौका तो दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या, सबने अब तक क्या देखा है, सबने वही देखा है कि भाई लोग किस किस तरह से बात करते हैं। चंदा की बात करते हो, माला मंच की बात करते हैं, वीआईपी कल्चर की बात करते हो, लेकिन वो हमें, उसने तो वही देखा, वो तो वही समझेगा, वो वही बोलेगा। लेकिन हमें उसको ये समझाना, जब वो हमारे बीच में रहेगा, हमारे साथ में देखेगा सुनेगा, तभी तो वो समझेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा अपने आप को उदार बनाएं और थोड़ी सहनशीलता लाएं, थोड़ा धैर्य लाएं और सबको अपने साथ में समाहित करें, उसको अपने साथ में मौका दिए इससे मिक्सअप होने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। वही बात है, जुड़ो और जोड़ो, क्योंकि अब हमारे लिए जुड़ना बहुत जरूरी है, जीतना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।